हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता डॉक्टर एस के हसन साहब हैं। डॉक्टर हसन साहब, आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपके यहाँ जो बेटी की शादी हुई, उसमें जो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं रुचि वीरा, उनका कहना है कि उनको जो है दावतनामा नहीं दिया गया। इसके अलावा तमाम भाजपा के नेता हों, कांग्रेस के हों, सपा के हों, तमाम ही नेता अधिकारी वहाँ पर थे, लेकिन आपकी जो मुरादाबाद की सांसद हैं, उनको इनविटेशन नहीं दिया गया। क्या वजह रही? देखिए, ऐसा नहीं है, मैंने सबको बुलाया था। हो सकता है उनका कार्ड मिसप्लेस हो गया हो। बीजेपी वालों को भी बुलाया था, कांग्रेस वालों को बुलाया था, और मेरी पार्टी के लोग तो सब थे ही। जी। और बीएसपी वालों को भी बुलाया था मैंने। हुँ। सांसद जो है, जाहिर सी बात है, पार्टी की सांसद हैं और मेरे लिए भी मेरी छोटी बहन जैसी हैं। जी। अब उन्होंने नहीं आई वो, अब कार्ड मिला नहीं मिला, क्या बात हुई। बहरहाल मेरा तो घर हमेशा खुला है और अपने ही घर समझें। और हम हम में आपस में कोई इस तरह की बात नहीं है कि हम किसी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें। लेकिन वो तो कह रही हैं कि आज़म खान साहब ने आपको एमपी का टिकट दिलाया, मेयर का दिलाया, आपने उन्हीं को थैंकलेस कर दिया। आपकी मानसिकता इससे झलकती है, इस तरह के आरोप लगा रही हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। मेयर का टिकट मुझे नेताजी ने दिया था। आजम आजम खान साहब को पता भी नहीं था, मैं नहीं बताया था उन्हें। आजम खान साहब ने कहा कि अगर वो आपको टिकट दे रहे हैं तो आप लड़ लीजिए। रहा एमपी का, तो एमपी का 19 का आजम भाई ने ही मुझे टिकट दिलवाया था और मैं एहसानमंद रहूंगा जिंदगी भर इस बात का। और 2024 में आजम खान साहब ने ही कटवाया था, बात उन्होंने बराबर कर दी। और ये मुझे मालूम है कि अखिलेश यादव जी ने कितना किया है इस परिवार के लिए, या नेताजी ने, कोई सोच भी नहीं सकता। आज़म परिवार। आजम परिवार के लिए अगर उस परिवार से कोई ये बात कह दे, जब समाजवादी पार्टी की बात की जाए और ये कह दे कि हमें अल्लाह के अलावा किसी पे भरोसा नहीं, ये शो करे कि हमारी किसी ने साथ नहीं दिया। जब मुझे मालूम था तो मैंने उस बात पे कहा था, इंसान को इतना थैंकलेस नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि शरजील इस्लाम की ज़मानत को लेकर के जो रिजेक्ट हुई सुप्रीम कोर्ट से, जेएनयू में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी हुई है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, ये बहुत गलत बात है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संवैधानिक पोस्ट के ऊपर बैठे हैं। वो हम सबके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, बीजेपी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के हैं। हमारे प्यारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं। हमारे उनसे मतभेद हैं, वो अलग बात है। लेकिन उनको इस तरह से कोई अगर बेइज्जत करेगा या इस तरह की बात करेगा, तो हम समझते हैं कि वो हिंदुस्तान की शान में गुस्ताखी कर रहा है। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों पर। जाहिर सी बात है, उन पर कार्रवाई यकीनी तौर पर होनी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि अनाप शनाप जो मुंह में आए वो बोल दिया जाए कि हमें तो बोलने की आज़ादी। उत्तर प्रदेश में एसआईआर का जो फाइनल आंकड़ा आया है, उसमें 2 करोड़ और 86 लाख के आसपास जो वोट हैं वो कटे हैं। क्या कहना चाहेंगे ये वोट जो कटे हैं इस पर? देखिए, हमें तो उम्मीद थी कि तकरीबन 3 करोड़ वोट कटेंगे। अब ये तो जब आंकड़े सामने आएंगे, कटे किसके हैं ये देखना है। हमें ऐसा लगता है कि पीडीए के वोट सबसे ज्यादा कटे होंगे, अपोजिशन वालों के कटे होंगे और मुसलमानों के कटे होंगे। ये कहकर एक बात, ये मुख्यमंत्री जी ने जब ये कही थी कि 4 लाख वोट कट 4 करोड़ वोट कट रहे हैं, वो हमारे विरोधी नहीं है, उससे एक तीर से उन्होंने दो निशाने करे थे। एक तो अपने लोगों को अलर्ट कर दिया था, दूसरे अपोजिशन वालों को इस गलत फहमी में डाल दिया कि उनका कुछ नहीं होगा। तो हम तो जब आंकड़े पूरे आ जाएं तो हमें असल बात पता चलेगी, कितने दलितों के कटे, कितने मुसलमानों के कटे और कितने पीडीए वालों के, सब लोगों के कटे, तो पता चलेगा। इतने वोट कटने नहीं चाहिए थे जितने कट गए। सर, संभल में बिजली चेकिंग हुई, मस्जिद में भी बिजली चोरी पकड़ी गई। इसके अलावा बुलडोज़र एक्शन जो है वो लगातार जारी है। मुस्लिम बस्तियों में भी जो मस्जिद है, मदरसा है या मकान हैं लोगों के, वो बुलडोज़ किए जा रहे हैं। इस कार्रवाई को सरकार की आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले तो बिजली चोरी
करना ही एक अपराध है, और वो भी मस्जिद से करी जाए, ये बड़ी शर्मनाक बात है। हम उसका सपोर्ट नहीं करते। लेकिन अगर बुलडोजर सिर्फ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों के ऊपर चल रहे हैं, या पर्टिकुलर कम्युनिटी की ही के यहाँ सघन तलाशी हो रही है, इस पे हमें एतराज है। अगर ऐसा करना है तो पूरे पूरे संभल की करें, हिंदू मुसलमान सबकी करें। इस तरह से माहौल बिगाड़ने की या वोट पोलराइज करने की जो कोशिशें वहां की जा रही हैं, वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। संभाल सबको भी ये मिसाल बनाना चाहते हैं अगले आने वाले 2027 के इलेक्शन की। मैं तो यही समझता हूं कि संभल के लोगों को बहुत ज्यादा सब्र से और उस कॉन्स्पिरेसी को, साजिशों को समझते हुए काम करना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी में सभी लोगों को दावतनामे भेजे थे। सपा सांसद रुचि वीरा को भी दावतनामा गया था। कहाँ मिसप्लेस हुआ, इसकी वो जानकारी करेंगे। और उन्होंने समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा को अपनी छोटी बहन बताते हुए अपने घर के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले होना बताया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।